बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुमिरन के बारे में कभी हम सोचते हैं, सेवा के बारे में भी सोचते हैं, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के बारे में भी सोचते हैं, उनके वचनों के बारे में भी विचार करते हैं। अपने जीवन में बहुत कुछ देखना होता है, सोचना विचारना होता है, और गुरुमुख तो गुरु भक्ति का ही नजरिया अपनाए हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं हम, फिर भी बहुत तेज गति से नहीं, धीमी गति से और बार बार रुक सा जाता है हमारा प्रयास। सभी गुरुमुख भाई बहन अलग अलग रफ्तार से भक्ति मार्ग में चलते हैं। हम जितना भी सोचते हैं भक्ति करने के बारे में, भक्ति की बाधाओं को मिटाने के बारे में, और अपने श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थनाएं करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अंतर मन में फरियादें करते हैं कि हमें भक्ति पथ पर अग्रसर करो, हमारी रफ्तार तेज करो। ये सब करना भी एक भक्ति है, क्योंकि कहीं ना कहीं संसार से अपनी सुरती को हटाकर हम भगवान से, भगवान के नाम से, भगवान के रास्ते पर सफलता प्राप्त करने पर जो जोर दिया जाता है, जहां चित्त वृत्तियां संसार से और माया से हटी तो गुरु भक्ति में बार बार प्रवेश करती है हमारी सुरती, और बार बार प्रवेश करने से ही वहां से जो जो संस्कार पुष्पित पल्लवित होते हैं, जो अच्छी सोच बनती है, आत्मिक संबल मिलता है, आत्मिक एक मजबूती मिलती है, फिर प्रयास भी तेज होता रहता है। तो उसी के अनुसार एक ये भी विचार है कि हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी आज भी, कल भी, और न जाने बरसों से, और भी न जाने सदियों से, जहां तक हमारी दृष्टि नजरिया पहुंचता है, तब से ही
आगाह करते हैं कि सुरती को अंतर्मुखी करो। ये बहुत ही असरकारक वचन हैं। अगर हम मानने का प्रयास भी शुरू कर दें, सोचने का भी अगर हम प्रयास शुरू कर दें, हम इस पर कुछ मंथन करें कि क्यों श्री गुरु महाराज जी हमें अपनी वाणियों के द्वारा पुस्तकों के अंदर वचनों को लिख लिख कर एक संदेश देते रहते हैं कि बहुत बड़ी ये जिम्मेवारी हमको सौंपते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद भी करते हैं हमसे कि सुरती को अंतर्मुखी करने के बारे में कहते हैं। अब सुरती को अंतर्मुखी करने के लिए भी बहुत सारे विचारधारा होती है कि कैसे करें, और करें तो फिर अंदर क्या है। तो कुछ तो बात है कि अंदर क्या है, तो अंदर कुछ ऐसा रखा हुआ है, कुछ अंदर वो है जो पूरे संसार में हम नहीं देख पाते। हम अपनी आंखों की बात करें, जब से आंख खोली है इस दुनिया के अंदर, जब से भी आंख खोलने के बाद से, चाहे हमें समझ थी तब भी, और जब से समझ आई, पहचानना शुरू किया हमने संसार को, संसार के सामानों को, संसार के रिश्तों को, अपनों को, बेगाने को, रोज नित्य प्रति पहचान रहे हैं, पहचान ही रहे हैं, पहचान हो नहीं रही है। हम जिसको अपना हितैषी मान लेते हैं संसार के अंदर, वहीं छले जाते हैं, ठगे जाते हैं, वहीं हमसे ठगी हो जाती है। कहीं ना कहीं हम स्टेप बाय स्टेप ये अपने दिल पर आघात होता हुआ महसूस करते हैं, देखते हैं। आघात करने वालों को इन आंखों से देखते हैं। इन आंखों को हमने कब से संभाल संभाल के रखा है, क्योंकि कुछ पहचानना है इनसे, कुछ देखना है इनसे, संसार की दूरी को देखना है, संसार के असर को देखना है, देख रहे हैं। संसार को बसाना है अपने अंदर, इकट्ठा कर रहे हैं, और इसलिए आंखों की जो पावर है उसको बरकरार करने के लिए भी यत्न करते हैं कि हम कुछ देखने से, कुछ परखने से, समझने से, पहचानने से वंचित ना हो जाए। जीवन भर इस आंख को चाहते हैं हम, इस आंख की रोशनी की कदर करते हुए इसकी जरूरत महसूस करते हैं। शायद पहले हर कोई स्वस्थ आंखों से होता है, फिर ना जाने कब कब आंखों पर चश्मा लग जाए, कोई पता नहीं। आजकल तो बचपन में भी ऐसा हो जाता है। अगर चश्मे की जरूरत पड़ती है तो चश्मा लगा लेते हैं कि आंखों की दृष्टि मजबूत रहे, दूर तक नजर कामयाब रहे। आंखों में अब ऑपरेशन भी कराने पड़ते हैं, आंखों में दवा भी डालनी पड़ती है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी जो हमें कहते हैं कि सुरती को, अपने तस्वर को अंतर्मुखी बनाओ, तो उसके लिए इस आंख के अलावा अंतर की भी तो आंख है ना, अंदर की आंख। हम सत्संग में, प्रवचनों में भी श्री गुरु महाराज जी से सुनते हैं, पोथियों में भी पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, और भी वेदों शास्त्रों में, संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी पुस्तक को आध्यात्मिकता की अगर उठाकर हम देखें, पढ़ें, उसमें तो ये जिक्र आता है, जिसको हम शिव नेत्र भी कहते हैं,
नुक्ता सफ़ेदा कहते हैं, और तीसरा तिल भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, यानी एक आंख और है हमारे पास। कभी उसके बारे में नहीं सोचा हमने कि उसकी भी संभाल करनी है, जो अपने आप में स्वस्थ है। और उस आंख पर कभी मोतियाबिंद नहीं आएगा, उस आंख पर कभी चश्मा चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस आंखों की रोशनी की कभी संभाल नहीं करनी पड़ेगी, उस आंखों का कभी ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, कभी उस आंखों में दवा नहीं डालनी पड़ेगी, उस आंखों से कभी दूर तक संसार में नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर की आंख है। उसके द्वारा बाहर से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तमन्ना ही नहीं होगी। लेकिन वो आंख खुले तो सही, वो आंख बंद है। ये सब तब होगा जब वो आंख खुलेगी, और आंख तब खुलेगी जब हमें आंख खोलने का, उस आंख को समझने का जब इशारा समझ में आएगा। हमें जो सुरती को अंतर्मुखी करने के लिए बार बार कहते हैं, फरमाते हैं, तो हमें बार बार सुमिरन की हिदायत होती है। सुमिरन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, सतगुरु के ध्यान के द्वारा जो हमें तरीके बताए जाते हैं कि मौन होकर एकांत में एकाग्र चित्त अपनी सुरती को, अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करना, एकाग्र करके सुमरन ध्यान में बैठना, और जहां वो आंख है वहां पर ध्यान जमाना। और वो ध्यान जमाने का ही मतलब है कि ध्यान करना, यानी उस आंख को खोलने का प्रयास करना। केवल हमें एक ललक लग जाए, लटक लग जाए कि हमारे पास एक और भी आंख है, और कोशिश शुरू हो जाए उस आंख को खोलने की। हम साम दाम दंड भेद हर प्रकार से सफल होने का प्रयास करें कि हमने अपने तीसरी आंख को खोलना है, अंदर की आंख को खोलना है। तो वो अंदर की आंख जिस दिन खुलना शुरू हो जाएगी, थोड़ा भी, जैसे छोटे बच्चे की आंख खुलना शुरू होती है, थोड़ी भी दृष्टि अगर खुलती है, थोड़ी दूर तक भी नजर जाती है, तो थोड़े ही समय के अंदर, यानी देखते ही देखे आंख पूरी खुल जाती है। जब इसका भी खुलने का कार्यक्रम बनेगा, थोड़ा भी खुलेगी आंख, या हम खोलने का, इस आंख को खोलने का प्रयास मात्र ही शुरू कर देंगे, तो हमें अच्छा अच्छा लगने लगेगा। बाहर के दुख जो हम देख रहे हैं इन आंखों से, इस शरीर पर दुख आ रहे हैं, मन दुखों से गलतान है, वो दुख मिटना शुरू हो जाएंगे आंख खुलने से पहले ही। क्यों? कि हमने अंदर के साम्राज्य के अंदर डेरा डालना शुरू कर दिया है। हमारा शरीर कहीं भी रहे, हम कहीं भी रहें, किन के साथ भी रहें, लेकिन हमारी चित्त वृत्तियां, हमारी सुरती बाहर से सिमट कर अंदर की ओर हो गई है। जो हमारे भगवान, जो हमारे परम ब्रह्म परमेश्वर, मेरे नैना अभिराम, मेरे हृदय के सम्राट, जगत वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, इस सृष्टि में हमारा ख्याल रखने वाले मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जो हमें आज्ञा करी, कदम कदम पर हमें समझाया, समझा रहे हैं, वो कार्य हमने शुरू कर लिया। उनका कहना मानना, उनकी आज्ञा में
चलना शुरू कर दिया हमने, उनकी रहनुमाई हमने शिरोधार्य कर ली, तो वो सुरती जो है संसार में मलिनता में लिपटी हुई थी, संसार के दुखों में लिप्त है, वहां से निजात मिलने लगी। सुरती पवित्र होकर अंदर की ओर स्थिर होने लगी। हर वक्त जब जब भी, और सुमरन ध्यान के लिए हम विचार करें कि थोड़ी देर बैठे, 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, उससे क्या होता है? उससे जो हमारा मकसद है वो हल नहीं होता। अभ्यास अवश्य होता है, लेकिन हम उसी समय की सीमा कोई बांध के चलते जाएं वर्षों तक, पूरा जन्म लगा दें, तो सफलता नहीं मिलेगी। अपने अभ्यास को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमने बढ़ा बढ़ा के अपने समय को आधा घंटा कर लिया है, तो आधा घंटा में फिर वर्षों तक हम आधा घंटा में ही बैठे रहें? उसको और बढ़ाना पड़ेगा। आज के वक्त में 2 घंटे की हमारे लिए आज्ञा है, फिर यह है कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम करना है, तो हम कभी ना कभी हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हम दोनों 1-1 घंटा को मिला दें, सुबह वाले 1 घंटे को और शाम को 1 घंटे को मिला दें, 2 घंटे एक साथ करें। अगर हमें ज्यादा पूंजीपति बनना है, ज्यादा कमाई करनी है, भक्ति की कमाई ज्यादा करनी है, अंदर के साम्राज्य को ठीक ठीक प्रकार देखना, अच्छी से अच्छी तरह देखना। अभी हमको कोई कहे कि आपकी फला कमरे के अंदर, उस कमरे के अंदर वो अलमारी है, अलमारी के अंदर, फिर उस अलमारी के अंदर लॉकर है, उसके अंदर कई प्रकार के वो हीरे या मोती बिखरे हुए हैं। आप चाहो तो थोड़ा समय लगाओ, उसको लॉकर को खोलो, तो उसको खोलने में भी हो सकता दिक्कत आ जाए, चाबी ना हो, चाबी बनानी पड़े, फिर खुल जाए, तो फिर हम झट से उसमें हाथ घुमाकर छोड़ थोड़ी देंगे। हम ये चाहेंगे कि उसको अच्छी तरह से, लॉकर को अच्छी तरह से उसमें सफाया कर दिया जाए, कहीं कोई एक भी लेस मात्र छोटे से छोटा हीरा भी रह न जाए, हमारे हाथों के स्पर्श से वंचित ना हो। सबका सब उसमें झाड़ू फेर देना चाहते हैं, लेकिन सिमरन के लिए क्यों नहीं ऐसा विचार हमारे अंदर बनता कि हम झाड़ू फेरने का कार्य करें, कि अंदर जो हमारे अंदर भक्ति की जो अंदर के जो नजारे हैं, अंदर की जो खुशियां हैं, जो सच्चा सुख है, जो आत्मिक लुभावन नजारे हैं, उनको क्यों नहीं एक साथ पा लेने का भरसक प्रयास हम करते, प्रयत्न क्यों नहीं करते? क्यों बार बार कल पे छोड़ देते हैं और बार बार फिर संसारिक और शारीरिक और मानसिक दुखों में बार बार लिप्त होते रहते हैं? इतना इशारा मिलने के बाद, इशारा मिल गया कि आपकी अलमारी के अंदर, लॉकर के अंदर हीरे मोती पड़े हैं, फिर भी हम एक गरीबी की हालत में, मुफलिसी की हालत में जीवन गुजारना क्या हम चाहेंगे? तो भक्ति मार्ग में भी अगर हमको ऐसे शहंशाह रूहानियत के, श्री आनंदपुर दरबार के शहंशाह श्री सदगुरुदेव महाराज जी, जो हमें बड़े ही परम सौभाग्य से मिल गए हैं, क्या हम अपने भागों की सराहना कर सकते हैं अपनी जिबा से, या किसी से करवा सकते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं? अगर सारा संसार मिलकर भी इस महिमा को गायन करे, तो हम अपने भागों की सराहना पूरी नहीं कर सकते। क्यों? कि जो रिश्ता सच्चा हमें मिला है श्री सदगुरुदेव महाराज जी का, उस रिश्ते की महिमा गाई नहीं जा सकती, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता।
और फिर उस रिश्ते से जो भक्ति का लाभ प्राप्त होता है, हो सकता है या हो रहा है, उसकी महिमा कौन गा सकता है? वो केवल हम महसूस कर सकते हैं। हम करें तो सही, थोड़ा सा उस अंदर की आंख की ओर चलें तो सही, उसको खोलने का प्रयास करें। और कौन सा कार्य ऐसा है जो मेहनत करने से, पुरुषार्थ करने से वो कार्य सिद्ध नहीं होता? फिर इस काम को करने के लिए तो सृष्टि के मालिक जो हमें आदेश कर रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं, वो मदद भी तो कर रहे हैं हमारे साथ। हर कदम हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं, हमारा साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम क्यों उनका हाथ छोड़कर बार बार माया की नगरी में विचलित हो जाते हैं, फंस जाते हैं, गलतान हो जाते हैं? हमें आज ही इस बात पर विचार करना है कि हम कितना समय दे सकते हैं। भक्ति के मणि माणक अंदर की तिजोरी में भरे हुए हैं, आंख खोल कर देखें तो सही, खजाना प्राप्त हो जाएगा। और 84 लाख योनियों से जो कंगाली भोगते हुए आए हैं, वो कंगाली दूर हो जाएगी और भक्ति के धन से माला माल होकर इस जीवन में भी सुरखुरु हमारा ये सफर होगा और परलोक भी हमारा संवर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।